डैड ऊपर आ रहे होंगे। हाँ? डैड ऊपर आ रहे होंगे डैड। हाँ, तुमने अभी अभी तो बताया है ना? आई थिंक मैं नहाने जाऊँ। आई थिंक सॉरी, आई हैव टू रश। हाँ श्योर। और मैं आरव को मिलता हूँ। आरव आरव कहाँ है? आरव रूम में होगा। आरव, मैं आरव को मिल करता हूँ। हाय हाय। डॉक्टर अमन, आपकी पत्नी सुंदर लग रही है। थैंक्स। चलें, देर हो रही। हाँ बस वो गिफ्ट्स लेकर आती हूँ। सनीताई? सरिता नहीं है घर पे, पूजा में गई है। अच्छा माँ जरा आप हेल्प कर दीजिए ना, गिफ्ट रैप करने हैं। हाँ चल आजा। आप नाश्ता कीजिए ना। ये पकौड़े बनाए मैंने, बहुत ही अच्छे बने, मैंने खुद बनाए। आप ट्राई कीजिए, इसको आपको ट्राई करना ही चाहिए। ये आपने बनाया? जी। अच्छा, कैसे लगे? अच्छा ना? एक सुझाव दूं, आपको बुरा तो नहीं मानेंगे? आपको कोई ना थोड़ी बोल सकता है, कहिए। आपके अस्पताल में बगल की जो दुकान है, इट्स फॉर सेल। दुकान मैं ले लेता हूँ, आप वहाँ एक ये जो चाट की दुकान होती है वो खोल लीजिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करते खूब चलेगा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मेरा शौक है, खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना, ये सब शौक है, पेशा नहीं है। पेशा तो मेरा डॉक्टरी है। हाँ नहीं, मेरे पिताजी कहा करते ये जो शौक है, काम भी वही करना चाहिए, बहुत तरक्की होती है। मेडिसिन में तो आपकी वहाँ भी कैंटीन में ही आप समझ रहे हैं ना? कर रहे हैं आप मुझे? नहीं, टॉन्ट कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, हम दोनों के टेस्ट बहुत मिलते हैं। रियली? या वो कैसे? देखिए, आपको भी मुझे लगता है कि खाना बनाने का शौक होगा ही, जैसे मुझे। ये सब बहुत खाना अच्छा। बनाने का। मैं इनके लिए पराई हूँ ना, फिर भी ये लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। आगम, निशी कहाँ चलेगी हो? आई मिस यू। कब कब मिलोगी तुम मुझे? किससे बात कर रहा है? डैड, फोटो से बात कर रहा है। वो मैं निशी से बात कर रहा हूँ। निशी से बात करनी तो फोन कर ले उसे। लड़की की आवाज सुनी मैंने, लड़की की आवाज में निशी की फोटो से बात कर। आर यू ओके आगम? सॉरी डैड। नचिकेत चले। चले। मॉम, आप कब तक वापस आओगे? एक्चुअली मुझे आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। बेटा मुझे तो आते आते देर हो जाएगी। ओह नो। आगम, तू टाइम से घर पहुंच जाना, टाइम वेट कर रही होगी तेरा। शाम को तुझे घर पे मिलता हूँ। ओके डैड। I'll hold. सर चले। हाँ चलो, लेट्स गो। ये भी आ रहा है। ये भी आ रहा है। चलिए। फील किया, बाहर आ जा। थैंक गॉड आगम, तुमने डैड को अंदर आते हुए देख लिया, वरना तो बैंड बज जाती। टिपिकल इंडियन फेस, मस्त है। अरे यार निशी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड की पार्टी है, वहाँ सब लोग अपनी अपनी वाइफ को लेकर आ रहे हैं। अगर मैं अकेला चले गया तो कैसा लगेगा? तुमने मुझसे पूछा उनसे कमिट करने से पहले? नहीं ना। आई थिंक ये सही टाइम नहीं है, हम बाद में आए। क्यों? नई नई शादी हुई है, थोड़ी बहुत तकरार तो चलती रहती है हस्बैंड वाइफ में। आई थिंक भाई। क्यों? शुरुआत तुमने की थी, सो डोंट ब्लेम इट ऑन मी, ओके? हाय। पापा, माँ। माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जीते रहे। पापा। जीते रहे। हाय अरे आप लोग आइए ना, बैठिए। हाँ, तुम दोनों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। थैंक्स पापा। मेरी तरफ से। थैंक यू। सुशीला बेन कहीं नजर नहीं आ रही है। सारे लोग मंदिर गए, देवी माँ के। और बाकी सब कैसे चल रहा है? हाँ माँ, सब ठीक है। क्यों? निशी? अरे मेरे कहने का मतलब था कि सब कुछ बहुत अच्छा है पापा। गुड बेटा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, खुश रहना चाहिए। हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा घर पे
सब लोग बहुत मिस करते हैं तुम्हें, स्पेशली आरव। माँ, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। वहाँ वहाँ सब कुछ कितना अच्छा था ना, कितना। अंकल, मैं आपके लिए कुछ लेकर। अरे नहीं नहीं, बैठ, नाश्ता करके आए हम लोग। बेटी से मिल लिए, उसकी गृहस्थी देख ली और पेट इसी से भर गया। मुझे लगता है तुम दोनों को कराना चाहिए। समझता हूँ नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, लेकिन तुम्हें एक बार घर तो आना चाहिए। क्यों डॉक्टर अमन? बिल्कुल करेक्ट। जी जरूर, अगले हफ्ते। रागिनी, कुछ गड़बड़ लगी तुम्हें निशी और जिग्नेश के बीच? क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, क्योंकि जब हम पहुंचे तो दोनों में बहस चल रही थी। जब उनके साथ बैठे थे अंदर तो दोनों का बर्ताव थोड़ा रूखा रूखा सा लगा मुझे। नाचिकेत, दोनों की नई नई शादी हुई है, नया रिश्ता है, उन दोनों को एडजस्ट करने में, एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। समझने में क्या क्या बात लगेगा? मतलब दोनों एक दूसरे को पहले से जानते ना, तो लव मैरिज किए दोनों ने। डॉक्टर नील, वो एक मिनट सर। क्या कह रही थी तुम? नाचिकेत, लव मैरिज तो हमारी भी हुई थी, लेकिन प्यार होने में और गृहस्थी चलाने में फर्क होता है। तुम्हें याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब छोटी छोटी बातों को लेकर कितना झगड़ा करते थे हम। निशी ने अपनी मर्जी से शादी की है, ये पति ये घर उसने सोच समझ कर चुने हैं, सो आई एम श्योर विद टाइम वो एडजस्ट कर ले। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मिनट डॉक्टर अमन, मैं क्या कह रहा हूँ रागिनी कि इन अ वे इंटरफेयर करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन गड़बड़ तो है। क्या करें, उसका सुधार करें या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? नहीं नचिकेत, ये उनकी मैरिड लाइफ की शुरुआत है, उन्हें एक चांस तो दो अपने तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जब हम दोनों झगड़ते थे तब माँ या नानी आते थे इंटरफेयर करने? नहीं ना। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि तुम इतना पैनिक कर रहे हो। तुम तो हमेशा कहते रहते हो कि बच्चों को उनके हाल पर छोड़ना चाहिए, वो गलतियां करेंगे उसी से सीखेंगे, सो तो फिर ऐसा। मतलब कभी कभी होता है ऐसा रागिनी कि आपस में आप देख नहीं पाते हो, तो बड़ों की एडवाइस लेनी चाहिए। उस समय हम बड़े हैं, हमें समझाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। ओके, क्या कह रहे थे आप डॉक्टर अमन? जी आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, क्योंकि हम पिछले 15 मिनट से एक ही सर्कल के गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? अजीब आदमी है आप। आई एम सॉरी। इट्स ओके। हेलो सुहानी, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। अच्छा सुन, सनीता मेरे बारे में पूछ रही थी क्या? अरे हाँ अगम, सनीता तेरे बारे में पूछ रही थी। कुछ काम वाली बायों का इलेक्शंस है, तो उन्हें उनके कैंपेन के लिए तेरी जरूरत थी। तो निकल गया तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई। थैंक गॉड मैं बच गया, वरना इतनी सारी बायो के बीच में मैं अकेला। अच्छा सुन, मॉम आई? हाँ अभी अभी आई है, वो चेंज कर रही है। अच्छा सुन सुहानी, जितना जल्दी हो सके रागिनी मॉम के साथ बात कर लेना। बहुत मुश्किल से तुम उसके घर पहुंची हो, अब परसों तुम्हें वापस भी आना है, तो वी कैन मिस दिस चांस। ओके? यू नो। ठीक है, बाय। चल बाय। मतलब सुहानी रागिनी के घर में? अरे बेटा, तुम सोई नहीं अब तक? यू नीड समथिंग? नहीं आंटी, बस वो नींद नहीं आ रही थी। अच्छा आओ यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ, अपने डैड की याद आ रही है? हाँ तो उन्हें एक फोन कर लो ना, यू विल फील बेटर। मैंने ट्राई किया बट वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आई थिंक ही इज ट्रैवलिंग। वो अंदर मुझे बहुत लोनली फील हो रहा था, तो मैं आपके पास चली आई। आंटी, जब भी मैं आपके पास आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ के पास आई हूँ। आंटी, क्या मैं आपको मॉम बुला सकती हूँ? यस श्योर।
थैंक यू सो मच मॉम। एक और बात पूछूं? हाँ पूछो। आपका और आरव के डैड का डिवोर्स क्यों हुआ था? I'm sorry, मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई, लेकिन मॉम मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं, आप सबको समझती हैं, सबको संभालती हैं, तो कोई आपसे दूर कैसे रह सकता है? बेटा कई बार हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। मतलब? तुम छोड़ो ना ये सब, तुम चलकर सो जाओ, इट्स गेटिंग वेरी लेट। मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं मॉम, प्लीज बताइए ना, अपनी मुझे बेटी का है ना, तो समझ लीजिए बेटी की जिद है, आप इतना तो शेयर कर ही सकती है ना। बेटा तुम क्यों जानना चाहती हो ये सब? 15 साल हो गए उस बात को, वो सब कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। पर हर चीज मॉम फायदे और नुकसान से रिलेटेड थोड़ी ना होती है। प्लीज बताइए ना क्या हुआ था? आपके हस्बैंड बुरे थे? नहीं, बुरे नहीं थे, अच्छे थे। आप शुरुआत से बताइए ना, आपकी शादी एवरीथिंग लव मैरिज थी आपकी? हाँ, शुरुआत एक्चुअली उसी की तरफ से हुई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, डॉक्टर मेहता के साथ सर्जरी कर रही थी और वो सडनली ऑपरेशन थिएटर में आ गया और डायरेक्टली प्रपोज कर दिया। और आपने हाँ कह दी? नहीं, एक्चुअली उस वक्त मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो मैंने सीधे मना कर दिया। फिर क्या हुआ? लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। He kept pursuing me. रागिनी वो दादाजी के तो बहुत करीब थी ना तुम, तो मुझसे भी ज्यादा। दादाजी ने खुद तुम्हें मेरे लिए चुना था, है ना? तो कोई तो वजह रही होगी। हाँ, थी ना वजह, क्योंकि दादाजी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि तुम जैसे फ्लर्ट को सिर्फ मुझ जैसी लड़की सीधा कर सकती है। देखो रागिनी, देखो बार बार तुम वही पुरानी बात कंसीडर कर लाती हो ना। कोई इतना बुरा भी नहीं हुआ है, और भी वजह रही होगी ना। उन्होंने सोचा होगा कि तुमसे बेहतर मुझे कोई मिल ही नहीं सकता जिंदगी में। That's true. हाँ, I know that's true, इसलिए तो तुमको कह रहा हूँ। इसलिए Still, the answer is no. अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो। चलिए भाई साहब। अरे हाय, तो क्या कर रहे हो तुम? ये टैक्सी मैंने पहले पकड़ी है। मैं कमाल करती हो तुम रागिनी, या मेरी जिंदगी छूटी जा रही है और तुमको टैक्सी पकड़ने की पड़ी। भाई साहब आप चलिए मलाड वेस्ट। मलाड वेस्ट? मैं भी तो मलाड वेस्ट जा रहा हूँ। That's what I want to say, रागिनी, कि हमारे रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है, तो अलग अलग चलने में क्या मजा है? साथ चलता ना, वॉक टुगेदर, जर्नी ऑफ लाइफ। But the answer is still no. ये लीजिए। रागिनी सुनो तुम कहाँ पीछे आ रहे हो? मैं ये कह रहा था कि एक बार सुनो, सोच तो लो, think about इसके आगे तुम नहीं आ सकते ना। क्यों? क्या? अरे इतनी रात गए कोई लड़का मेरे साथ आएगा तो माँ will not। दामाद मम्मी को बोलना है दामाद। पागल हो गए तुम। रागिनी think about it please, okay? No, never. Bye. ऐसा क्या है उसमें जो मुझे बार बार याद आ रहा है? मेरे साथ नहीं है, फिर भी आसपास महसूस हो रहा है। कहीं मुझे उससे नो वे। आजकल काम में मन ही नहीं लग रहा है यार, बोर हो गई मैं तो। डॉक्टर नचिकेत नहीं आ रहे ना, इसलिए। सेम हेयर यार, उनके साथ में काम करने में मजा ही अलग आता है। सारा दिन हंसी मजाक, दिन अच्छा जाता है नहीं? हाँ यार, पर पता नहीं क्यों 2-3 दिन से वो आ ही नहीं रहे। रिसेप्शनिस्ट भी वही बोल रही थी, 2 दिन से फोन ही नहीं उठा रहे वो। तीन दिन तक यही चलता रहा, ना उसने किसी का फोन उठाया और ना ही वो हॉस्पिटल आया। सब लोग बहुत टेंस हो गए थे हॉस्पिटल में, और धीरे धीरे मैं भी रेस्टलेस होने लगी। पता नहीं, कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी उस वक्त।
शायद उसे मिस कर रही थी, आई डोंट नो। फाइनली मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसका हाल जानने उसके घर चली गई। क्या कर रहे हो तुम? मैं किताब पढ़ रहा हूं। तुम साबित क्या करना चाहते हो नचिकेत? क्या मतलब? मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? क्या किया है मैंने? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या पूछ रही हूँ। नहीं। 3 दिन हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? अच्छा, क्यों मेरे हॉस्पिटल नहीं आने से तकलीफ हुई तुम्हें? मुझे क्यों तकलीफ होगी? तकलीफ हुई इसलिए तो तुम यहाँ आई ना, नहीं तो यहाँ क्यों आती? नचिकेत, वहाँ हॉस्पिटल का काम सफर कर रहा है, सारे डिसीजंस पेंडिंग हैं और लोग इतने परेशान हो रहे हैं, स्पेशली तुम्हारी वो नर्सेस। कम से कम इन्फॉर्म तो कर देते। दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? दूसरों की फीलिंग्स? दूसरों के फीलिंग्स की परवाह होने लगी है तुम्हें? तुम इसका मतलब समझ रही हो? You're falling in love with me. कर लो ना मुझसे शादी। क्या प्रॉब्लम है मुझ में रागिनी? अच्छा खासा गुड लुकिंग हूं, मेडिकल स्कूल में गोल्ड मेडलिस्ट हूं, आगे चलकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनने वाला हूं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एंड टू टॉप इट ऑल, आई लव यू वेरी वेरी मच। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तो प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है तुम्हें मुझ में? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है नचिकेत कि तुम लॉयल नहीं हो, कमिटमेंट से डरते हो। मैं कमिटमेंट से डरता हूं? रागिनी, अगर मैं कमिटमेंट से डर रहा होता तो मैं तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए नहीं कहता। आई एम प्रपोजिंग टू यू, तो मैं तो कमिट करना चाह रहा हूं ना तुम्हें। और अगर कमिटमेंट तोड़ दी तो? शादी करके निभाई नहीं तो? अरे अब तुम मेरे पास्ट में जा रही। देखो, मैं बैचलर था ना तब, तो बैचलर्स करते हैं ऐसा। बट सीरियसली मैं बोल रहा हूं तुम्हें, जिस दिन तुमसे प्यार हुआ, वो डायरी थी ना मेरी, मैंने उसको जलाकर फेंक दी। I swear. I still don't believe you. How do you know कि ये प्यार ही है? अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। एक आखिरी बार पूछता हूं तुमसे, Will you marry me? No. Okay. ठीक है, तो फिर जाओ तुम। मुझे कब हॉस्पिटल आना है, कभी नहीं आना है, क्या करना है मेरी जिंदगी में, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, यू मे नाउ लीव। नचिकेत, मैंने दादाजी को प्रॉमिस किया था कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद कभी किसी भी लड़की की तरफ देखोगे तक नहीं। ऐसा कभी होगा ही नहीं रागिनी, क्योंकि तुमसे आगे मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता। एक हगी तो बनता है। और उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के वो 4 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुशी मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? तो कमरे में लेकर चलो ना, यहाँ किचन में करने की क्या जरूरत है? जैसे जैसे तुम्हारा प्यार बढ़ेगा ना, वैसे ये पौधा भी बढ़ेगा। और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई पौधा लगाए तो वो फल हमेशा मीठा देता है।
और फिर हमारा प्रमोशन हो गया। हम मम्मी पापा बन गए। 4 छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, रणबीर, आरव, आगम और निशी। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया की सारी खुशियां सिमटकर हमारे घर में आ गई थी। लेकिन फिर क्या थी? हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, शायद उस रूपाली की। जी ये बकवास आई। अच्छा तो स्माइल कर, स्माइल। ओके ओके स्माइल। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रही हूँ जिसमें तुम नहीं हो सकते, सो जस्ट। पैम, तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर मेरे बगैर पूरी हो सकती है क्या? हाँ? एक मिनट इधर प्लीज। तुम ये बताओ। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो ना, गलत फहमी में रहते हो तुम। क्या करूं मैं पैम? तुम साथ में तो हो नहीं मेरे, तो मुझे गलत फहमियों के साथ ही में रहना पड़ेगा ना। कसम खा के कहता हूँ, एक बार आ जाओ मेरी जिंदगी में, मैं सब छोड़ दूंगा। हो गया? क्या मैं अभी सेल्फी खींच सकती हूँ डिम्पी के साथ? प्लीज लीव अस अलोन। सब खत्म हो गया डिम्पी, कम इधर इधर आओ। नहीं मतलब कुछ कहने सुनने को रहा ही नहीं जिंदगी में। दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मुझे छोड़ा। He's lost it. गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। कम कम लोग। What is it? This is just like this is oh god it's good. वाह माय गॉड, मुंबई का नंबर 1 रेस्टोरेंट का ओनर इतना खराब शेफ कैसे हो सकता है? Dippy, you are so mean. बेचारे ने इतनी मेहनत की है, तुम हमेशा उसको क्रिटिसाइज करती हो। देखो कितने प्यार से उसने मिनी ब्लैक ऑलिव्स का ये सैलेड बनाया है, सो यमी। पैम, ये मटर है जो इतने जला दिए हैं कि तुम्हें मिनी ब्लैक ऑलिव्स लग रहे हैं। किसी को कदर नहीं है मेरी। ओके नो प्रॉब्लम, डिश मैंने बनाई है, मैं खा लूं। गिव इट हियर मैं खाऊं। अरे तो हम क्या खाएंगे? फ्रूट्स। That's not my problem. You know what, Pam? Seriously, अगर मेरी मदर इन लॉ जिंदा होती ना तो मैं उनसे पूछती कि क्या खाकर इन 2 नमूनों को पैदा किया। हाँ, आरके के बारे में तो एक्सक्यूज मी गाइस, पैम आओ ना, कुछ बात करनी है। प्लीज कम। ऑर्डर समथिंग फॉर डिनर। पैम, दिस इज इम्पॉसिबल। पैम प्लीज देखो ना, ये इनविटेशन कार्ड के कुछ सैंपल्स है, प्लीज सेलेक्ट करो। बताओ तुम्हें कौन सा पसंद। मेरी पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता है निवेदिता, बताओ प्लीज। जानती हो ना, तुम और नील मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तुम दोनों, सुहानी नील और तुम्हारे अलावा है ही कौन पैम लाइफ में मेरी। मैंने हमेशा जिंदगी में तुम्हें रूपाली दीदी की जगह दी है, तुम्हारी वैल्यू अ लॉट। और आज तक मैंने तुम्हारे खिलाफ ना कुछ किया है, ना ही आगे कभी कुछ करूंगी मैं। ठीक है पैम, तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है तो फाइन, तुम्हारे खिलाफ मुझे कुछ करना है नहीं। तुम नहीं चाहती ना एंगेजमेंट हो, ठीक है? क्या क्या नहीं, हो let's क्या गया? call off the engagement. कॉल ऑफ द एंगेजमेंट। फाइन, तुम चाह रही हो कि मैं खुलकर बात करूं तो खुलकर बात करती हूँ। तुम मेरी पहली चॉइस हो नील के लिए। मैंने ही तुम्हें फोन किया था, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी, यहाँ आओ यहाँ, राइट? मुझे पता है मेरा भाई तुम्हारे साथ खुश रहेगा, लेकिन मैं अपने भाई को भी उतना जानती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरा भाई रागिनी और अपने बच्चों में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। इनफैक्ट वो आज भी गया है निशी के घर पे रागिनी के साथ। तो यू नो, ऐसे सिचुएशंस में मुझे बहुत डर लगता है निवेदिता, कि कहीं मेरा भाई कुछ गलत कदम उठाकर तुम्हें ना हर्ट कर बैठे। इसीलिए मेरे लिए उसकी मर्जी जानना बहुत जरूरी। कुछ नहीं होगा, इन द बार्गेन तुम हर्ट हो जाओगी, इसके लिए मैं ये सब बोल रही थी। बट फाइन, अगर मेरे कार्ड सिलेक्ट करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो आई सिलेक्ट द कार्ड। स्माइल। I think let me see. This is better. Like this? Yeah. Thank you so much. मैं अभी कॉल करके ऑर्डर प्लेस करती हूँ। हाँ, और मैं डिनर ऑर्गेनाइज करती हूँ। करण, प्लीज ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउट। I don't want to eat this burnt food. My emotional drama always works. पैम तो कन्विंस हो गई, अब नील की बारी। उसे किसी भी तरह रागिनी से दूर करना होगा, हमेशा के लिए। उन दोनों का रिश्ता टूटेगा, तभी हमारा रिश्ता बनेगा। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, शायद उस रूपाली की, नचिकेत की एक्स गर्लफ्रेंड। शादी के बाद भी उन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। आंटी,
पर कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। नहीं करी, गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैंने खुद अपने कानों से रूपाली को नचिकेत को ये कन्फेस करते हुए सुना था कि शी वाज प्रेग्नेंट। Sorry, everything. Let's go to sleep now. It's really getting late, okay? आगम, अगर मेरी मम्मी से बात हुई और वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी यार। आई थिंक मुझे उनसे इस बारे में बात नहीं करनी थी ना। सुहानी, मॉम का डिस्टर्ब होना ऑब्वियस है, पर तुम्हें ये गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे इंटेंशंस बहुत करेक्ट है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। तो जस्ट डोंट बी अपसेट, ओके? एंड प्लीज टेल मी कि मॉम ने क्या बोला? 15 साल पहले हुआ क्या था? मॉम का कहना है कि उनकी मेरी मॉम से बात हुई थी और उन्होंने खुद एडमिट किया है कि डैड और उनका शादी के बाद भी अफेयर था। इसीलिए मॉम ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और डैड से अलग हो गए। पर आगम, तुझे क्या लगता है? आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि डैड ने ऐसा कुछ किया होगा कि शादी के बाद भी उनका और मेरी मॉम का अफेयर होना सीम्स इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि कोई ना कोई गलतफहमी है, कुछ तो है आगम। एब्सोल्युटली राइट। और जितने जल्द से जल्द ये कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए उतना ही बेटर है। 15 साल हो गए हम लोग मॉम से अलग रहे, अब और नहीं रह सकता। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। आगम, जब मैं कहाँ आती हूँ ना, तू मेरा भाई है ना रागिनी मॉम मेरी। चुप कर, तू मेरी बहन थी, है और हमेशा रहेगी। कुछ भी हो जाए हमारे रिलेशन और हमारी फीलिंग्स चेंज नहीं हो सकती, ओके? और आगे से कभी ऐसा मत बात करना, ठीक है? सॉरी। चल अब सो जा, कल बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग आंटी। आरव, हाय, गुड मॉर्निंग। तुम लोग यहाँ इतनी सुबह सुबह? वो एक्चुअली आपके इनविटेशन कार्ड रेडी हो गए। ओह, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक्स। आओ ना, बैठो बैठो, ब्रेकफास्ट करो। बस। अरे आरव, गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। तुम दोनों इतने सवेरे सवेरे यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली आपको आरव करण से मिलने आया है, बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी उसे, इसीलिए। राइट। कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? सुन रहा हूँ तेरे बारे में, मेहनत कर रहे तू, प्राउड ऑफ यू। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट पापा। तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया है यार? नहीं यार, एक्चुअली वो सुबह जल्दी आना था ना यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया। यंग बॉयज, निवेदिता प्लीज। हाँ, ऑफ कोर्स। सी बेटा, आई विल कॉल यू। आंटी अपने पापा को झूठ के बोला, मैं यहाँ पे करण अंकल से थोड़ी, मैं तो आपको इनविटेशन कार्ड देने आया था। आरव, मैं नील को सरप्राइज देना चाहती हूँ। जरा सोचो आरव, एंगेजमेंट के वक्त जब नील को पता चलेगा कि जो सारे ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स वो तुमने किए हैं, वो कितना खुश होगा। जब उसे ये पता चलेगा कि उसके खुद के बेटे ने ये सब कुछ किया है। आरव, he will be surely proud of you. आओ ना तुम दोनों, come sit, have breakfast, आओ। बैठो आकाश। मुझे तुम पर तरस आ रहा है रागिनी। तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारे पति का एंगेजमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे बर्दाश्त कर पाओगी ये सच्चाई? पैम, एंगेजमेंट का कार्ड प्रिंट होकर आ गया। ओह वाओ, हैव अ लुक। लाइक इट? वेरी नाइस यार। पैम, वैसे तो इंसान पहला कार्ड भगवान के सामने रखता है, उसे खुशी मिलती है उससे, पर मुझे तो खुशी तब मिलेगी जब रागिनी ये कार्ड देखेगी। So I've decided, मेरी एंगेजमेंट का पहला कार्ड मैं रागिनी को दूंगी। वेरी इविल। हाँ, तुम आओगी मेरे साथ? Will you be my partner in crime? ये क्राइम कैसे हुआ?
अरे नील के लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा होने जा रहा है, शुभ कार्य है ये। हाँ लेकिन एक बात तो है, जब तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट का कार्ड रागिनी देखेगी ना, तब रागिनी के एक्सप्रेशंस देखने लायक होंगे। शक्ल तो तुम्हारी भी देखने लायक होगी पैम, जब रागिनी के घर पर तुम सुहानी को देखोगी। ये ऐसा तेल सब निकाल देने का। वाह अंकल, आप तो एकदम मास्टर हैं। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करती रहो, हो जाएगा। रागिनी आंटी ना बहुत लकी है, अब रोज सुबह उन्हें नाश्ता बना के देते होंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं ये यहाँ रोज थोड़ी नाश्ता बनाता हूँ, कभी और कितना टाइम लगेगा? आपकी सोसाइटी का नाश्ता बना रही है क्या? मेरे को चाय भी बनाने का है मेरे पापा। नाश्ता रेडी है, आप चाय बना सकते। अरे देवा, ये क्या कर दिया मेरे किचन का? अरे कुछ नहीं, हम पकौड़े बना रहे थे। ओह सॉरी क्यों गरम है? हाँ, जाओ जाओ जाओ, निकलो अभी। आप भी चलो ना अंकल। ये ले, चलो। रमन सर को भी सोचता नहीं, कुछ कुछ करते ही रहते। अरे देवा। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? अरे सर आप कब आए? कैसी मॉम, मैंने आपके लिए और बड़ी नानी के लिए ना पकौड़े बनाए। डॉक्टर रमन ने थोड़ी बहुत हेल्प की, ज्यादा नहीं की। अच्छा मैं खिलाती हूँ आपको, रुको। That's really sweet of you, thank you. मैं खिलाऊं? Sure. कैसा है? It's really delicious. तुम्हारे इन छोटे से हाथों में जादू है। Thank you. बड़ी नानी आप भी खाइए ना। तू फिर अकेली आई, नचिकेत कहाँ है? नानी आप फिर से कंफ्यूज हो रही है, ये पैम नहीं है, करीना है। हाँ, अब आप खाइए ना। बहुत तीखा है, बहुत मिर्ची डाली। पानी। ये चमनलाल, ये सब तूने बनाया क्या? इतनी मिर्ची तेरे ताऊ ने डाली थी खाने में? आज आशा का बापू को आने दे, तेरी खैर नहीं है। नानी रागिनी, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि बावर्ची अच्छा नहीं है, उसे बदल दे, लेकिन तू उसे पकड़ के बैठी है। अरे नानी, ये मेरे बॉस हैं अमन सर, कितनी बार कह चुकी हो आपसे। I'm sorry. It's okay. मुझे आदत होगी अब। मॉम ये वाकई में बहुत तीखा है। नहीं तो, मुझे तो बहुत पसंद आए, तूने अपने हाथों से जो बनाए हैं। एक मिनट सुन। Are you okay? अरे क्या हुआ? इतना भी तीखा नहीं था। बहुत तीखा है। इतना तीखा भी नहीं खा सकती हो तुम। मैं देखती। रागिनी, रागिनी ताई, आपसे मिलने आए। आइए आइए, आप बैठिए। सनी पानी देना। आप देखिए, आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, बहुत सारे काम पेंडिंग है और ये कार्ड्स लिखते लिखते ही टाइम चला गया इसमें, तो बाकी कुछ तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। सो वी आर इन अ रश। निवेदिता, तू ना कार्ड देने आए। हाँ राखी, मेरा और नील का रोका, उसी के लिए कार्ड देने आई हूँ। आज ही कार्ड बांटना शुरू किया है। सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें देने आई। यू हैव टू कम राखी। निवेदिता इंसिस्ट कर रही थी कि वो पर्सनली तुम्हें कार्ड देना चाहती है, क्योंकि तुम निवेदिता के लिए बहुत स्पेशल हो।
आई एम श्योर यू नो व्हाई। प्लीज आइए। पानी? नहीं नहीं, जैसा हमने कहा हमें बहुत काम है, हम बस चलेंगे अब। एक मिनट, मुझे वॉशरूम यूज करना है। यहाँ? हाँ मैम, प्लीज समझो प्लीज। आई हैव टू प्लीज। रागिनी, मैं आई? निवेदिता, जल्दी आना। I'll just be there. चल। अरे आ गई चंपावती। काम छोड़ कहीं की, काम छोड़ कर कर कहाँ चली जाती है? चल आकर मेरा पैर दबा। मेरे पैर में बहुत दर्द होता है। गॉड, या तो फिर से इस बुढ़िया की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे भी सुहानी तो शायद उस तरफ गई है। सानिता, पिछली बार मैं जिस कमरे में गई थी ना, मुझे वही ले चलो। अरे देवा, बाथरूम में भी चॉइस? निशी के रूम में आओ। अरे चली कहाँ? मेरा पैर दबा के जा, बहुत दर्द होता है। आओ। एक्सक्यूज मी, मुझे पता है कहाँ है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, कहाँ गई वो? करीना, ये भाई, तुम तो वॉशरूम जा रही थी ना? इधर कौन से स्टेशन पे गाड़ी अटक गई? तुमने अभी अभी करीना बोल के किसी को आवाज दी ना। ये करीना कौन है? है कोई कपूर, करीना, फिल्म वाली, उसी को आवाज दे रही थी। तुमको कोई प्रॉब्लम है? मजाक बंद करो, सीधे सीधे बताओ ये करीना कौन है? ये भाई, ये घर मेरा है, मैं जिसको चाहे आवाज देगी और तुमको नहीं बताने का है। बोलो, तुम अपना काम करो और निकल जाओ इधर से। वैसे भी वो तुम्हारी कटे बाल वाली बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारा इंतजार कर रही है। जा रही हो, चुप तो रहो। नहीं बोला है अलग ने भाई। आगम ने कल फोन पर क्लियरली कहा था सुहानी मॉम के घर में है, मतलब उसे यही होना चाहिए। लेकिन अगर वो यही है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? निवेदिता, निवेदिता, चलो ना। हाँ चलते। You okay? वेल तो बस यही कहना है कि आप लोग आइएगा जरूर, एंड स्पेशली यू रागिनी, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे विशेष के बगैर निवेदिता और नील की जिंदगी में रंगत और मिठास नहीं आएगी, समझी ना तुम? सी यू देन। आई सी यू सून रागिनी। बाय। नमस्ते। Excuse me. No, coffee, please. Oh, डॉक्टर नील। हाय डॉक्टर। सॉरी, कितने प्यारे लग रहे हैं आप, स्वीट लग रही है शेफ्स हैट में। ओह नाइस नाइस, थैंक यू थैंक यू। आप कुछ? हाँ, मैं मेरी कॉफी। थैंक यू। हैंडसम लग रहे हैं आप ये शेफ्स हैट में। थैंक यू। क्या बहुत विचलित हो रहे हैं आप? क्या
कोई कंफ्यूजन है मन में? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था। सब कुछ हो गया, मेन्यू सेट, कुछ एवरीथिंग इज डन। तो आपने ये हैट आज क्यों पहना है? कोई खास? नहीं, वो मैं पुडिंग बना रहा। आज के मेन्यू में एक स्पेशल आइटम है, खास मेरी बनाई हुई, मेरी रेसिपी, माय इनोवेशन पुडिंग। अमन पुडिंग? यस। अब नहीं, It's okay, Dr. Aman. It's fine. ये एक्चुअली लौकी और टमाटर पुडिंग है। लौकी और टमाटर बहुत ही हेल्दी और डाइट के लिए है ये। मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ थोड़ा सा, आपको बहुत पसंद आएगा। आप थोड़ा सा एलर्जिक टू लौकी और टमाटर, दोनों से वो सीड्स होते हैं ना टोमेटो में, तो मुझे I'm so sorry, फेस पे और ट्राई करना पड़ेगा। नाचिकेत, हाँ मैं नहीं आ सकती। हाँ, तुम्हारी एंगेजमेंट में। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं है। आज पैम और निवेदिता आए थे मुझे इनवाइट करने। उनसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें बता रही हूँ। होपफुली तुम वजह नहीं पूछोगे। आई कांट मेक इट।